हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। मैं योगेश्वर आपका स्वास्तिक अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एरिया होता क्या है। एरिया यानी कि कुछ बेसिक फिगर्स लेते हैं। जैसे हम इसकी बात करें तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक क्या है, आयत है। ए बी सी एंड डी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेक्टेंगल्स की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, यानी लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ के इक्वल होती है। अगर हम बात करें इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अगर इसका हम पेरीमीटर बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यही हो जाएगा। या पेरीमीटर को आप क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये चारों भुजाओं का योग जो भी होगा ये इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। चारों भुजाओं का योग पेरीमीटर होगा। तो देखिए आप लोग, ऐसे ही हम बेसिकली क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम क्या करें, दूसरा जो फिगर है हमारा, इसको मान लीजिए हमने, ये एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको हम साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर इसका होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणे भुजा। कोई भी साइड आप ले लीजिए, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या सारी साइड्स को जोड़ दीजिए तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। आज जो हम बात करेंगे बेसिकली एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, पीईटी, सीईटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ। भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। The ratio of length is to breadth of a rectangular plot is 5:4। और क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप क्या होगा। इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, यानी इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर दे रखा है। तो हमें बताना क्या है, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 5:4 एंड इट्स एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है 80 मीटर, ऑप्शन ए है 80 मीटर, बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी है 95 मीटर और आपका जो ऑप्शन डी है आपका
95 मीटर, ये 120 मीटर है। देखते हैं कौन सा सही होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स आमने सामने की इक्वल होती है, यानी लेंथ लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती है। हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, ये साइड लेंथ लेंथ के इक्वल हो जाएगी और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है, 5:4, तो ये 5x हो गई और ये 4x हो गई। क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 500 मीटर स्क्वायर, और एरिया होगा क्या इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5x इंटू 4x, 5x इंटू 4x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 मीटर स्क्वायर, यानी ये भी एरिया है आपका और ये भी एरिया, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 500 हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 2 जा 50, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, ये देखिए 4x इंटू 5x कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 500। जब यहाँ से इसको हम रिड्यूस करेंगे, सॉरी ये 25 आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 25 होगा, x स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी और x हमारा आ जाएगा 5। यानी अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 25 मीटर, और ब्रेथ कितनी होगी, x बराबर 5 है, तो लेंथ 5x होगी, 5 5 जा 25, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4 5 जा 20 मीटर, यानी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप होता है 2l प्लस b, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मिलाकर के कितना है 25 इसकी लेंथ है और ब्रेथ है कितनी 20 और 25 को ऐड करेंगे हो जाएगा 45 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 90 मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये 90 मीटर, ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम्स में, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं एसएससी बैंकिंग, इसके अलावा एकेडमिक 9 10 में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी में सीपीओ में आया हुआ है 2008 में, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप, क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप यानी कि पेरीमीटर 5:16 में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होगा, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन, इसका जो पहला ऑप्शन है 5:11, 5:11, अगला ऑप्शन बी है 5:3, ऑप्शन जो सी है इसका, सी ऑप्शन है 5:8 और डी ऑप्शन है 5:4। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ अ रेक्टेंगल्स लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 5:16। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी लेंथ कितनी है, ये 5x है, क्योंकि आपको पता है रेशियो इक्वल नहीं होता, रेशियो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू x y z कुछ भी ले सकते हैं।
तो इस अब देखिए ये लेंथ दे रखा है, हमें ब्रेथ पता नहीं है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना है हमें, और लेंथ और परिमाप दिया है। परिमाप होता क्या है इसका? परिमाप अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, L है, और ब्रेथ कितनी है, B है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 2L प्लस 2B। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ हमारे पास दे रखी है रेशियो में 5x, और ब्रेथ का हमको पता नहीं है। तो देखिए लेंथ को हमने L ले लिया, ब्रेथ को B ले लिया। लेंथ हमारी जो है x के मल्टीपल्स में हो जाएगी और ब्रेथ y के मल्टीपल्स में, यानी ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। 2L प्लस 2B। अब देखिए यहाँ पे परिमाप अगर निकालेंगे, यहाँ पे परिमाप जो हमारा दे रखा है 16 यूनिट दे रखा है, यानी ये हो जाएगा 2L, लेंथ कितना है यहाँ पे 5x, तो 2 इंटू 5x प्लस 2 इंटू बी। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, y। ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 2y। और परिमाप है कितना हमारे पास में? परिमाप हमारे पास, परिमाप का जो रेशियो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो या तो आप ऐसे इक्वेशन बना के कर लीजिए, या फिर एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ हमारी कितनी है, x है, और ब्रेथ हमने कितनी एज्यूम किया है, y किया है। तो अगर यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस y। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लेंथ और ब्रेथ का जो परिमाप होता है कितना होता है, सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो ये हो जाएगा इसका क्या, 2x प्लस y, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब रेशियो दे रखा है इसका, देखिए यहाँ से आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिए। लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, y है। तो परिमाप कितना आ गया, 2 ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 16 की x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की इधर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 5 टू जा 10x प्लस 10y। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 10x इक्वल्स टू 10y। यहाँ पे बचेगा 6 ऑफ x इक्वल्स टू 10 ऑफ y। रेड्यूस कर देंगे अगर हम, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। x की वैल्यू इधर हो जाएगी और y की वैल्यू उधर हो जाएगी, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ टू वाई इक्वल्स टू 5:3। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑप्शन से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 5 यूनिट, और ब्रेथ कितनी आ गई 3 यूनिट। ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन हमारा बी होगा, 5:3। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ऑप्शन से इसको कैसे बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ वाली साइड्स हैं आपस में इक्वल होती हैं और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती हैं। अब हम करेंगे क्या, हमें लेंथ दे रखी थी कितनी 5x। अगर 5x ये है और 5x ये है, तो ये भी 5x हो जाएगी, तो कितना हो गया टोटल 10x हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी। परिमाप हमारे पास कितना है 16, तो जो बचा होगा वो इक्वल कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से इसको करें तो बहुत आसान तरीके से हम ऑप्शन बी अगर ले लें, तो ये 5 लेंथ दे रखी है हमारे पास और ब्रेथ भी हमारे पास निकल आएगी आसानी से, हम माइनस कर देंगे 16 से। तो अब रेशियो पूछा लेंथ इज टू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 5x और ब्रेथ कितनी है 3x। x कैंसिल हो जाएगा, 5:3 आपका सही है आंसर। अगर आप थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे तो ये सेकंडों में आपको बिना कुछ किए आंसर इसका मिल जाएगा। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है एसएससी के। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर
9415716667। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ 24/7। आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। किसी वर्ग का परिमाप वही है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। जो ऐसे आयत यानी कि रेक्टेंगल का है, आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, और उसकी चौड़ाई यानी कि वृत्त की तिगुनी यानी कि 3 टाइम्स है, तिगुनी है। हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1000, ऑप्शन नंबर 1 1000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1024 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1124 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 1398 मीटर स्क्वायर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको लगाना है और बताना है इसका सही आंसर क्या है। एसएससी मेंस में पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप वही है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है। एक ये क्या है, वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है जो यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 48 मीटर है। यानी अगर इसकी लेंथ 48 मीटर है जो कि इसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स है। अगर ये लेंथ 48 है तो इसकी ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 16 मीटर। तो हमें पता चल गया इसकी ब्रेथ कितनी है, 16 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48, यानी ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 48 है। ब्रेथ हमने निकाल ली जो कि रिलेशन दे रखा है, लेंथ की क्या है, लेंथ 3 टाइम्स है ब्रेथ की, तो ब्रेथ हमारी 16 आ गई। अब दोनों का परिमाप यानी कि पेरीमीटर इसका भी बराबर है, इसका भी अगर p है तो इसका भी p ही होगा। तो इसका हम परिमाप पहले निकालते हैं कितना होगा। परिमाप क्या होता है आयत का, इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2l प्लस बी। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का सम कितना होगा, 8 6 14 और 4 1 5 1 6 64 इंटू 2 दैट इज 2 4 जा 8 128 मीटर। यानी परिमाप कितना होगा इसका, 128। इसका भी 128 होगा, इसका भी परिमाप 128 होगा। परिमाप दोनों का बराबर होगा। परिमाप कितना हो गया वर्ग का, परिमाप ये किसका है, वर्ग का, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 128। अब आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि जो वर्ग का परिमाप होता है ये सम ऑफ ऑल साइड्स होता है या फिर 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, कितना हो गया 128। अगर साइड निकालेंगे यहाँ से तो साइड इक्वल्स टू 128 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा, यानी इसकी साइड कितनी हो गई, इसकी साइड हो जाएगी
32 मीटर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 3 4 जा 3 3 जा 9 और 1 1 कितना हो गया 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। यही इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है 2D है तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1024 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए वैसे वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आयत यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, जो कि जितने भी वनडे एग्जाम बेसिकली यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2 सब में काम आने वाला है। बस आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, लगाइए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी आपका जो है 2012 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बक्से की भुजाएं, क्वेश्चन है एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है, इसकी साइड्स हैं किस रेशियो में है 1:2:3 में, 1:2:3। और इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है इसका आयतन कितना होगा। अब क्वेश्चन आ गया तो करा देता हूँ, ऐसे मैं वॉल्यूम पे एक इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है 24 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी जो है 48 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन जो सी है इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन जो डी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं कराने वाला नहीं था लेकिन मैं करा देता हूँ इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं, लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट का रेशियो दे रखा है 1x इज टू 2x इज टू 3x। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जो क्षेत्रफल होता है ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशंस होता है। इसमें 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है x इज टू 2x इज टू 3x। क्वेश्चन में कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो सरफेस एरिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यानी कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2LB + BH + HL, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेथ की, फिर ब्रेथ इंटू हाइट की, फिर हाइट इंटू लेंथ की। देखिए और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 88 दे रखा है। तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारे पास में x और ब्रेथ कितनी है 2x, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 2x इंटू 3x, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट यहाँ पे 3x है और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 44। अब ये देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 और कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। देखिए 3 2 जा 6, 6 3 9, 9 2 11, यानी ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, 11 4 जा 44, 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2।
अब क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल सा वॉल्यूम हो जाएगा इसका, यानी कि आयतन कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। अगर साइड्स निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 2 4, और ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 2 6, 2 4 6। अगर इनकी साइड्स पूछ लेता तो ये हो जाता 2 4 6। वॉल्यूम पूछा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 4 8, 8 6 48 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। सारे भी जो नंबर्स के मल्टीपल दे रखे हैं, इसलिए आपको इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अगर 1-2 बार लगाएंगे तो आपके स्टेप कम होने की संभावना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो बेसिकली ओरिएंटेड था एरिया यानी कि 2D पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं और वॉल्यूम के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।